صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज पहली सहरी की रूटीन आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ। वीडियो में मेरे साथ आखिर तक के रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा आपके साथ सहरी से लेकर अफ्तारी तक का पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब इस वक्त बज रहे हैं रात के 3 बजे और मैं उठी हूँ और सहरी बना रही हूँ। और बच्चों ने पहले से ही बोला था कि उनके लिए पराठे बनाना, देसी घी में मैं उनके लिए पराठे बना रही हूँ। घी का इस्तेमाल मैं कम कम कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आधी रात को इतना खाया नहीं जाता। तो ये मैंने जो है वो पराठे बना लिए हैं और तकरीबन सबके लिए बना लिए थे। अच्छा, 4 बजे हमारे साथ अचानक ही एक वो हो गया था, प्रैंक टाइप का हो गया था। मैं आराम से सहरी बना रही हूँ, मैं उठी हूँ मुँह हाथ धो के, मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद फिर जब मैं सहरी बनाने के लिए खड़ी हुई तो गैस आ रही थी बहुत अच्छी आराम से। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गैस अचानक ही जो है हमें धोखा दे जाएगी। और तकरीबन मेरी आखिर के जब 2 पराठे रहते थे और चाय भी अभी रहती थी, तो गैस जो है वो अचानक ही चली गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ और गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इस वक्त तो गैस आ रही है, फिर ज़ाहिर है आधी रात को क्या करते, तो मैंने जल्दी से अपना इलेक्ट्रिक मेरे पास स्टोव है तो वो मैंने ऑन किया और उस पे जो है वो पराठे आखिर के जो 2 थे वो मैंने बना लिए। इलेक्ट्रिक पे पराठे या रोटी नहीं बन सकती, बाकी चाय वगैरह सालन वालन आराम से बन जाता है, लेकिन ये कि रोटी वगैरह जो है वो मुश्किल से बन रही। तो आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त ये आखिरी वाले पराठे की बेचारे की क्या हालत हो रही है। खैर जैसे तैसे करके तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये एक पराठा तैयार हुआ। और इस तरह से चाय भी मैंने रख दी थी दूसरी साइड पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी जो है वो हो गई थी तैयार। अंडे भी मैंने इसी पे बना लिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना अंडे बन जाते हैं आराम से। तो बस ये दही उठा ली बच्चों के लिए और इन्होंने कहा था कि हमारे लिए अंडे बनाना, तो इनके लिए अंडे बना दिए थे। और साथ ही बस चाय भी तैयार हो गई थी, तो मैंने कप में जो है वो चाय डाली और हमारी सहरी जो है वो इस तरह से हो गई थी। सालन तो रात का ही बना हुआ था, सालन का तो कोई ऐसा मसला था नहीं, वो मैंने बना लिया था रात को, बस वही हमारी जो है सहरी में इस्तेमाल हो गया था। और अज़ान के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और तिलावत की अपनी। Karena Allah semata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi shahri ramadani hadhihi sanati fardun lillahi ta'ala di bulan Ramadan ini marilah melatih diri। तो जनाब तिलावत करने के बाद मेरी ये रूटीन है कि मैं सारा काम जो है वो सुबह में ही कर लेती हूँ सहरी में। तो मैंने सारा काम किया, किचन साफ़ किया, क्लियर किया, झाड़ू बर्तन पोछा, सब कुछ मैंने किया। डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब तकरीबन रोशनी हो गई थी, सुबह हो गई थी और बस मैंने लाइटें वगैरह ऑफ़ की और मैं जाके सोने के लिए चली गई थी। दरवाजे वगैरह फिर मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं सहरी में सारा काम करती हूँ। तो ये फिर उसके बाद जब 1 बजे मैं उठी हूँ, तकरीबन इस वक्त हो रहा था 12:30 उठ गई थी, लेकिन ये 1 बज रहा है। मैंने चने भिगो के रखे हुए थे सहरी में ही, तो सोचा कि चलो ये उबाल देती हूँ ताकि जो है वो अफ्तारी के लिए अब तैयारी स्टार्ट करें। तो मैंने कुकर में चने डालें, तो जनाब यहाँ पर फिर मेरे साथ एक ड्रामा हो गया, क्योंकि फिर गैस नहीं आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं गैस की वजह से। अब बार बार गैस को ऑन कर रहे हैं लेकिन गैस आ ही नहीं रही। खैर मैंने कुकर में चने डाल के नमक वगैरह और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं, अगर तो गैस आ जाती तो अच्छी बात है, वरना तो मैं थोड़ी देर के बाद इसको उबाल लूँगी। 2-3 दफ़ा से चेक करने के बाद फिर जो है वो गैस आई है तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के बाद। तो ये देखें, ये वही 1 बजे का क्लिप है और गैस नहीं आ रही थी। इस वक्त देखें 1:44, इस वक्त तक गैस नहीं आ रही थी। मैं बार बार चेक कर रही थी। तो 2 बजे के बाद कोई गैस आई है, तो जब मैंने फिर चने रख दिए थे उबालने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो गैस आई है तो फिर बंद नहीं हुई। फिर हमारी अफ्तारी तक के गैस चलती रही है और मैंने अपना सारा काम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो साथ ही कल क्योंकि संडे था तो ये सामान आ गया था, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह, चिकन वगैरह भी ले आए थे पूरे हफ्ते के लिए कि चलो पूरे हफ्ते के लिए सुकून रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने धो वो के अच्छे से अपनी अपनी जगह पर सेट करके रखी हैं। सब्जियों को भी धो वो के रखा, चिकन को भी मैंने धो के रख लिया। बोनलेस चिकन जो था वो अलग कर दिया और नॉर्मल को मैंने अलग करके रख दिया पैकेट बना बना के, कि अब मुझे जो है वो पूरे हफ्ते के लिए मसला नहीं होगा। और जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, तो वो मैं फ़ौरन निकाल के इस्तेमाल करूँगी।
तो ये सारी सब्जियां वगैरह मैंने धो के और अपने अपने हिसाब से फिर रख दी थी। और यहाँ पर जनाब मैं फिर अब जो है वो अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और चने उबल गए थे तो ये मैंने चाट की तैयारी शुरू कर दी कि प्याज वगैरह मैं काट के चाट वाट को सबसे पहले मैंने तैयार करके रख दिया था ताकि चने जो हैं वो अच्छे से सेट होके हो जाएंगे। चाट के लिए मैंने प्याज काटी, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह मैंने बारीक बारीक चॉप कर दी थी और ये मैंने चाट में डाल दी थी। आलू भी पहले से उबाल के रख लिया था, आलू भी डाल दिया था मैंने इसी में। और ये इस तरह से जो है वो मेरा चाट तो मैंने फ़ौरन ही तैयार करके रख दी। थोड़ी सी बनाती हूँ रूटीन के हिसाब से ताकि वो रोज़ रोज़ का ही जो है वो इस्तेमाल और ख़त्म हो जाए, अगले दिन के लिए वो पड़ी ना रहे, इसलिए थोड़ी सी चाट बनाइए। क्योंकि अफ्तारी में इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं माशाल्लाह, क्वांटिटी इतनी सारी हो जाती है कि फिर जो है वो खाया नहीं जाता। तो ये कि मैं अगर थोड़ी थोड़ी मकदार में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाऊँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो जाती हैं और वो खा ली जाती हैं। तो बच्चे भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पहला रोज़ा था और उन्हें भी इंतज़ार था कि कब अफ्तारी और कब हमें मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो खाने को मिले। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है काट के चाट में डाल दी। तो चाट को फ़ाइनल करके मैंने साइड पे रख दिया और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल मैंने काटी थी, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी मुख्तलिफ़ मकदार में थोड़ी थोड़ी करके अच्छी खासी हो गई थी। तो ये मैं बना ली थी चिकन और पोटैटो के क्रॉकेट्स, बहुत ही मज़े के बनते हैं। फ़िलहाल तो रेसिपी नहीं शेयर कर रही, फ़िलहाल तो ये मैंने जल्दी जल्दी अफ्तारी के लिए अपना बनाया था और मैंने काफ़ी क्वान्टिटी में बना लिया था कि मेरे पास पूरे हफ्ते के लिए जो है ये स्टॉक रहेंगे, क्योंकि सिर्फ संडे का ही दिन होता है काम के लिए। बाकी दिन में तो आपको पता है कि मैं भी काम करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि रोज़ाना अफ्तारी के लिए सारी चीज़ें बना सकूँ। तो ये मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, साथ में चिकन भी उबाल लिया था और आलू को छील के फिर मैंने उसको अच्छे से मैश किया और चिकन जो है वो श्रेडेड करके वो इसी में डाल के मिक्स कर लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन के समोसे। तो समोसों के लिए मैंने सबसे पहले चिकन जल्दी जल्दी से जो है वो हल्का सा मसाला डाला है और ऑयल डाल के उसमें फ्राई किया, प्याज भी डाल दी और नॉर्मल जो घर के मसाले थे वो सारे मैंने डाले। और जो ये मैं चिकन के क्रॉकेट्स बना रही थी पोटैटो वाले, उसमें से कुछ वेजिटेबल थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने सोचा कि ये वेस्ट हो जाएंगी, तो वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया था। और इस वक्त तो ये मैं मसाले डाल रही हूँ, तो जो है मसालों के वही मसाले घर के ही थे सारे, मैंने मसाले डाले और जो वहाँ की वेजिटेबल रह गई थी वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया था कि चलो मसाला थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और मेरे समोसे जो है वो काफ़ी सारे क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे। और बाकी बहुत सारे मेरे जो समोसे थे वो अच्छे हाथ से तैयार हो गए थे। तो ये मसाला रेडी हो गया है और बस चिकन को सिर्फ भूनना ही था, क्योंकि चिकन का कीमा था, इतना कुछ तो था नहीं। तो चिकन रेडी हो गया है और जैसे ही ये रेडी हुआ तो वो मैंने बाकी की वेजिटेबल जितनी भी बची थी मेरे पास वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी थी। तो इस तरह से वेजिटेबल का भी इस्तेमाल हो गया, बच्चे भी खा लेते हैं वेजिटेबल, वरना आम रूटीन में सब्जियां नहीं खाते बच्चे, तो उन्हें तो बस ज़ाहिर है कि चिकन ही चाहिए या जंक फूड चाहिए। तो इस तरह से ये कि कम से कम चिकन के साथ साथ सब्जियां भी उनके पेट में चली जाती हैं, तो हेल्दी एक जो है वो डिश तैयार हो जाती है। तो ये सारा मैंने साइड पे कर दिया और अब जो मैंने क्रॉकेट्स का मसाला तैयार किया था, पूरा मिक्सचर मैंने तैयार किया, तो अब बारी है उनके क्रॉकेट्स बनाने की। तो मैंने जो है यूँ गोल गोल जो है वो सिलेंडर टाइप के मैंने बना लिए काफ़ी सारे और ये बना के मैं रखती चली जा रही हूँ। पहले मैंने सारे बना के रख लिए थे, उसके बाद जो है फिर इनको जो हमारी स्लेरी बनती है उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट करना था, लेकिन पहले मैंने सारे बना के रख लिए। और यहाँ मैं समोसे बना रही हूँ। समोसों की पट्टी तो खैर मैं तैयार ही ले आई थी, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में ये चीज़ें जो है वो इतने नहीं बन सकती रोज़े में, तो ये मैं तैयार ले आई थी और जल्दी जल्दी से मैंने उसके अंदर फिलिंग तैयार की और समोसों को जो है वो पैक करके मैंने वो भी फ्रीज़ कर दिए थे अच्छे हाथ से। ये भी हमारे तैयार हो गए थे। سمعت نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي। तो जनाब यहाँ मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उसमें सबसे पहले तो मैंने क्रॉकेट्स जितने थे वो मैंने नीचे रखे, एक लेयर रखने के बाद उसके ऊपर शॉपर रखती चली गई और उसके बाद जो है समोसे मैंने रखे जितने मेरे पास एक्स्ट्रा थे और बाकी जो मैंने उस दिन के लिए फ्राई करने थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे। तो बस अब फ्राई करने की बारी आ गई है। वैसे तो अफ्तारी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, पकोड़े वगैरह हर चीज़, और ये भी उन्होंने ही फ्राई किए थे, बस मैंने ऑयल में डाल दिया था उनके लिए और उन्होंने पकोड़े भी बनाए। बच्चों को फिंगर्स चिप्स जो है वो बड़े पसंद होते हैं और रामीन को तो आलू की चिप्स बड़े पसंद है, यूँ कोट करके बेसन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो उसके लिए स्पेशली जो है आलू के पकोड़े भी बनाए और सादे प्याज के पकोड़े भी बना लिए थे। यहाँ पर भी हमारे साथ हो गई थी एक ट्रेजेडी कि जैसे ही मैंने समोसों को डाला ऑयल में तो गैस चली गई
और समोसे जो थे बेचारे बहुत ही मुश्किल से फ्राई हुए। बस अब आखिरी लम्हात है, अफ्तारी की तैयारी है। तो ये जनाब खजूरों का पैकेट खोला है और खजूरें मैंने निकाल ली थी। एक साथ ही ले आए थे खजूर इम्तियाज़ से, तो बस जितनी रोज़ की इस्तेमाल होती हैं वो सारी हमने निकाल ली एक दिन के लिए, और धो के जो है फिर अफ्तारी की दस्तरखान पे हमने रखना शुरू कर दिया। और अब अफ्तारी का टाइम है, हम लोग सहन में आ गए क्योंकि हमारी रूटीन है कि अफ्तारी जो है वो हम बाहर खुले आसमान के नीचे सहन में करते हैं। बस अब सूरज जो है वो डूबने वाला था और अज़ानों का टाइम जो है वो तकरीबन होने वाला था। दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग गया था, दस्तरखान लगा दिया था, शरबत और बाकी जितनी चीज़ें थी फ्रूट्स वगैरह वो सारा रख दिया था। आजकल क्योंकि आपको पता है कि गर्मी है, तो गर्मियों में मेरे लिए तो जो है सबसे पहले तरबूज़ होना चाहिए फ्रूट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट में तरबूज़ भी था और साथ में चटनियाँ भी थी। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने देखी नहीं तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही मज़े की बनी थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट भी आ गया, चाट भी आ गया और समोसे, क्रॉकेट्स और पकौड़े अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान जो है वो थोड़ा थोड़ा करके भी भर गया था। और बस अब अज़ान होने लगी है तो मैं खजूर ले रही हूँ और आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني और जनाब अफ्तारी के बाद आपको पता है कि इतने सारे बर्तन हैं, तो वो बर्तन सारे धोए। बाद में बच्चों ने आइसक्रीम मंगा ली थी अफ्तारी के बाद, और मैंने किचन एकदम क्लीन किया और फिर से सारे काम ख़त्म किए अपने, और अब इशा की नमाज़ की तैयारी करी हूँ। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। तो इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। نويت صوم غد عن أداء